श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी का हर रास्ता बंद नजर आता है, जब अपनों की आवाज भी अजनबी लगने लगती है, जब हर सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी बन जाए, तो समझ लेना तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो चुका है। मुश्किल वक्त कोई सजा नहीं है, ये तो वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आया है। क्योंकि जो टूटकर भी बिखरते नहीं, वही लोग इतिहास रचते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों को तकलीफें ज्यादा मिलती हैं? क्यों किस्मत बार बार उन्हीं को तोड़ती है? क्योंकि ऊपर वाला जानता है ये वो लोग हैं जो टूटेंगे नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब वक्त तुम्हें तोड़ने लगे तो टूटना नहीं, रुक कर देखो, अपने अंदर झांक कर देखो, कहीं कोई आग अभी भी जल रही है क्या? अगर हां, तो फिर उठो, क्योंकि आग बुझी नहीं है, वो सिर्फ राख के नीचे दबा दी गई है। लोग पूछते हैं, इतनी तकलीफ में भी मुस्कुरा कैसे लेते हो? तो जवाब दो, क्योंकि मुझे पता है ये वक्त है, गुजर जाएगा। लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं नहीं बचूंगा। जो दर्द आज तुम्हें रातों को जगाता है, वही एक दिन तुम्हें दुनिया से अलग बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे पर मुस्कान रखने वाला हर इंसान खुश नहीं होता। कभी कभी वो मुस्कान सिर्फ एक ढाल होती है, जिससे वो अपने टूटे हुए मन को दुनिया से छुपा सके। कभी कुछ लोगों को देखकर लगता है, इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है, उसे ही लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब उसका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। पर रिश्ते क्या सच में दिल से निभाए जाते हैं, या बस जब तक मतलब पूरा ना हो जाए तब तक निभाने का दिखावा किया जाता है? जो हर वक्त सबकी मदद करता है, जो हर चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, अक्सर वही इंसान अकेलेपन की आग में सबसे पहले जलता है। सच्चाई यह है, कभी कभी आत्मसम्मान की खातिर कुछ चीजें हमें मजबूरी में छोड़नी पड़ती हैं। वो अकड़ नहीं होती, वो खुद से किया गया वादा होता है कि अब और नहीं सहेंगे। लोग तुम्हारी उपस्थिति को तब तक सराहते हैं जब तक वो उन्हें मुफ्त में मिलती है, पर जैसे ही तुम खुद के लिए खड़े हो जाते हो, वो तुम्हें बदला हुआ कहने लगते हैं। खामोशी वो हथियार है जो शोर से कहीं ज्यादा असर करता है। जो लोग चुप रहते हैं, अक्सर वही सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि झूठ कभी अकेला नहीं चलता, वो हमेशा शोर लेकर आता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब तक तुम सबके लिए हाजिर रहते हो तब तक लोग तुम्हें अपना मानते हैं, पर एक दिन जब तुम खुद के लिए नहीं कह देते हो, तब वो तुम्हें फालतू समझने लगते हैं। और हां, कोई अगर बिना तुम्हारे खुश है तो उसे जाने दो, पीछे मत भागो, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। जिस दिन तुम खुद को ही नहीं समझ पाते, वो सबसे कठिन समय होता है। दुनिया का तो काम ही है तुम्हें तोलना, परखना, गिराना, पर तुम्हारा काम है खुद को हर बार उठाना। मतलब का वजन बहुत भारी होता है। जब तक मतलब होता है, रिश्ता मजबूत लगता है, और जब मतलब निकल जाता है तो वही रिश्ता हवा से हल्का हो जाता है। जिनका वक्त खराब होता है, उनका साथ देना इंसानियत है, पर जिनकी नीयत खराब होती है, उनसे दूर रहना समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही बहुत देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। जवानी के जोश में मत भूलो, बुढ़ापे की तैयारी भी करनी है। दिल सबसे मिल सकता है, पर जुबान को हमेशा प्यारा ही रखो। तुम जितना ईमानदार बनोगे, जितना सच्चा और सरल रहोगे, दुनिया उतनी ही बार तुम्हें धोखा देगी, क्योंकि आजकल सरलता को कमजोरी समझा जाता है। रिश्तों में आवाज देना जरूरी है। अगर एक चुप है तो दूसरे को पहल करनी चाहिए। कई बार लोग सामने नहीं होते, लेकिन उनकी परवाह हर वक्त होती है। पर आज की दुनिया में परवाह भी तब तक ही मायने रखती है जब तक तुम उपयोगी हो। लोग तुम्हारे 100 अच्छे काम भूल जाएंगे, पर तुम्हारी एक गलती, वो भी गुस्से में कही गई, उसे वो उम्र भर नहीं भूलेंगे और रिश्ता तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया को सच्चाई से नहीं, सुनाई देने वाले शोर से लगाव है। ताश का जोकर कभी कभी पूरी बाजी को पलट देता है, पर क्या आपने कभी उन अपनों की ठोकरों को महसूस किया है
जो हमें बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं, जब हम सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं। जिंदगी में हार का स्वाद तब ज्यादा कड़वा लगता है जब चोट अपनों से मिलती है और मरहम भी उन्हीं से मांगना पड़ता है। घमंड नहीं है हमें खुद पर आत्मसम्मान की कीमत हमसे मत मांगो। कभी कभी हमें वो लोग छोड़ने पड़ते हैं जिन्हें पकड़कर रखने के लिए हमने खुद को भुला दिया था, क्योंकि हर बार झुकने वाला दिल भी एक दिन थक जाता है और खामोश होकर खुद से कहता है, अब बस। सबके पीछे भागते भागते हमने खुद को पीछे छोड़ दिया और जब मुड़कर देखा तो कोई भी हमारे साथ नहीं था। यहां सबको हमारी परवाह तब होती है जब हम किसी काम के नहीं रह जाते, पर अफसोस तब तक हम सबके लिए बहुत कुछ खो चुके होते हैं। मैंने वक्त को बहुत नजदीक से देखा है। यह वक्त किसी का सगा नहीं होता। यह अच्छे अच्छों को आईना दिखा देता है और बुरे वक्त में ही असली रिश्तों की पहचान होती है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, पर कुछ लोग रिश्तों को चुनते हैं और कुछ अपनी जीत को। पर क्या फायदा ऐसी जीत का जिसमें अपने ही पीठ पीछे खंजर लिए खड़े हों? ईश्वर की कृपा से जो मुस्कुराहट मिलती है, अगर उसके लिए शुक्रिया नहीं किया तो आंसुओं की शिकायत का हमें कोई हक नहीं। जिन आंखों ने सपने देखे थे, उन्हीं आंखों से अब आंसू बहते हैं, क्योंकि ख्वाब टूटने की सबसे बड़ी आवाज खामोशी होती है। कुछ ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं, चाहकर भी पूरे नहीं होते। और जब ख्वाब अधूरे हों तो पूरी दुनिया अपूर्ण लगने लगती है। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और जब पैसे हों तो वही रिश्ते डायरी में सीमित हो जाते हैं। इस दुनिया में 3 चीजें अमूल्य हैं: दान, स्वास्थ्य और संतोष। पर हम इन्हीं 3 चीजों की कद्र सबसे आखिर में करते हैं। हम डरते हैं उन लोगों से जो बहस करते हैं, पर सबसे खतरनाक वो होते हैं जो चुप रहते हैं, मुस्कुराते हैं और हमें अपना कहकर छल करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां वो नहीं जो अनजाने में होती हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें हम जानबूझकर करते हैं, फिर भी बहाने बनाते हैं। अपना ना होने वाले पर कभी अधिकार मत जताओ, और जो आपके दर्द को ना समझ सके उसे अपना दुख बताने की भूल मत करो। बड़ों जैसा बनकर हर बात को याद रखने से कुछ हासिल नहीं। कभी बच्चों जैसा बनकर भूलना भी सीखो, क्योंकि कभी कभी भुला देना ही शांति का रास्ता होता है। अपने आप से एक वादा करो, इतने मजबूत बनो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी मानसिक शांति को भंग ना कर सके। नींद और निंदा पर जिसने विजय पाली, वो फिर इस संसार में कुछ भी हासिल कर सकता है। सांस किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। इसलिए चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो, क्योंकि बेवजह की चिंता जिंदगी को सिर्फ बोझ बनाकर छोड़ देती है। जो दूसरों की सफलता देखकर जलता है, उसके लिए कोई दवा नहीं बनी। इसलिए किसी की तरक्की से प्रभावित नहीं, प्रेरित होना सीखो। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, पर अकेले जीने की कला सबसे जरूरी है, क्योंकि यही अकेलापन आपको सबसे मजबूत इंसान बनाता है। भरोसा अजीब चीज है। एक इंसान की सच्चाई से शुरू होता है और उसी की असलियत से खत्म हो जाता है, पर फिर भी हम हर बार नए लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, और जब टूटते हैं तो खुद को ही दोष देते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर करना भी जरूरी है, क्योंकि वही वक्त एक दिन हर चेहरे को बेनकाब करता है। जो आज मुस्कुराते हैं तुम्हारे साथ, कल उन्हीं की मुस्कान तेरे अकेलेपन का कारण बन सकती है। यह दुनिया समझौतों से भरी है। यहां अच्छाई की उम्मीद करना भी कभी कभी सबसे बड़ी मूर्खता बन जाती है। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जो होते हैं वो भी सिर्फ अपने मतलब तक। अगर आगे बढ़ना है तो भीड़ से अलग चलना होगा, क्योंकि जो रास्ते सबको मंजिल तक ले जाते हैं, वहां अपनी पहचान खो जाती है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जब दुनिया पीठ मोड़ती है तब सिर्फ अपनी परछाई साथ चलती है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। औकात वही होती है जो वक्त पर दिखाई देती है। आजकल दुआओं में कोई याद नहीं करता। अब लोग बस जुगनुओं की तरह चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। रात को रोकर सोना और सुबह ऐसे मुस्कराना कि कोई जान ना सके, यही जिंदगी सिखा देती है। आनंद वहां नहीं होता जहां धन मिलता है, आनंद तो वहां होता है जहां मन मिलता है। पर अफसोस, अब मनों का नहीं, सिर्फ नंबरों का युग चल रहा है। ज्ञान ना होना उतना बड़ा दोष नहीं जितना सीखने की इच्छा ना रखना होता है।
हम उन तकलीफों को सर दर्द कहकर टाल देते हैं जो अंदर से हमारी आत्मा को छलनी कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर समय रहते नहीं सुधरे तो वो लोग भी हमसे आगे निकल जाते हैं जो कभी हमसे सीखने आया करते थे। इसलिए खुद की कीमत समय से पहले समझ लो, क्योंकि जब वक्त सिखाता है तो वो मारकर ही समझाता है। अगर खुद का सम्मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखना सीखो। जुबान से सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं मिलता, कानों से सुनना भी उतना ही जरूरी है। अगर हर वक्त एक सा होता तो अपने और परायों की पहचान कभी नहीं हो पाती। कितने अजीब होते हैं वो शुभ चिंतक जो हमारे शुभ से चिंतित हो जाते हैं। ऐसे लोग हमारी सफलता से ज्यादा हमारी तकलीफों में सुकून तलाशते हैं। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता, हर रिश्ते को दोनों तरफ से सींचना पड़ता है। वक्त हर बार अपनी कीमत समझा ही देता है, लेकिन बहुत देर से। भूल होना स्वाभाविक है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना ही असली प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर सबसे ज्यादा तूफान होता है। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों से परे होते हैं। अगर आपके घर 3 वक्त का खाना बन रहा है, मेहमान आदर पा रहे हैं, भूखे लौट नहीं रहे, बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, जरूरतमंद खाली हाथ नहीं जा रहे, तो समझो तुम संसार के सबसे सौभाग्यशाली इंसानों में से हो। क्योंकि दौलत वही है जो दूसरों की भूख मिटा सके। सबसे मजबूत वो लोग होते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जब सब कुछ छूट जाता है तब आत्मा सबसे ज्यादा जिंदा होती है। प्रशंसा दिल से की जाए, बुद्धि से प्रतिक्रिया दी जाए, और जब शब्द काम ना करें तो मौन ही सर्वोत्तम होता है। गम में एक उंगली भी आंसू पोंछे तो लगता है कोई अपना है, पर खुशी में तालियां बजाने के लिए 10 उंगलियां आगे बढ़ती हैं। बस यही तो असली तस्वीर है इस दुनिया की। दुख में कोई नहीं, सुख में सब अपने लगते हैं। कैरियर बनाओ पहले, प्यार तो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि आजकल की दुनिया दिल से नहीं, डिग्री, डॉलर और डेस्टिनी से रिश्ता जोड़ती है। अब मोहब्बत भी रिज्यूमे देखकर होती है, जहां तनख्वाह ही अब चरित्र बन चुकी है। जिसे तुम मासूमियत समझते रहे, शायद वो किसी की चालाकी थी। बस हमने बोलकर रिश्ता तोड़ने की जगह चुप रहकर सब कुछ सह लिया, क्योंकि दिल की बात कह देना आजकल रिश्तों का कत्ल बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जब बड़ा होता है तो उसका दिल छोटा होने लगता है। बचपन गया तो माँ बाप पीछे रह गए, शादी हुई तो भाई बहन पराए हो गए, बच्चे हुए तो सपनों को तिलांजलि दे दी, और अमीरी आई तो गरीबी को याद करना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन जब शरीर थक कर बैठता है, तब यादें दोबारा खून बनकर नसों में दौड़ती हैं, और आंसू वहीं बहाते हैं जो कभी बेपरवाह होकर सबसे मुंह मोड़ बैठे थे। रंग, रूप, रुपया, सबका घमंड करते हैं लोग, पर वक्त ने आज तक किसी के घमंड को सलाम नहीं किया। जिसने भी मैं कहा वो टूटा है, जो झुका वही आज तक बचा है। 108 मोतियों की माला पर नाम जपते हुए मन भटक जाता है, लेकिन जब 500 के नोट गिनने पड़ते हैं तब एकाग्रता अपने चरम पर होती है। तो सवाल यह नहीं कि ध्यान कहां गया, सवाल यह है कि हमने ध्यान किस में लगाना चाहा। जिंदगी वही जगह सबसे ज्यादा चोट देती है जहां हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा महफूज हैं, और धोखा भी वहीं से मिलता है जहां धोखे की कोई संभावना नहीं लगती। हर कोई परेशान है इस दुनिया में, पर कुछ लोग मुस्कान की परछाई ओढ़े हुए अपने दर्द को पर्दे के पीछे छिपा लेते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, दर्द की गहराई नहीं। एक सच्ची इच्छा मंजिल तक ले जाती है, पर अनेक इच्छाएं सिर्फ भटकाती हैं। कमजोर मन अक्सर ज्यादा चाह रखता है, और मजबूत मन कम इच्छा, गहरी दृष्टि। पहचान उन लोगों से नहीं होनी चाहिए जो बड़े हैं, बल्कि उनसे होनी चाहिए जो हमारे साथ खड़े रहने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि ताकतवर लोग नहीं, साथ देने वाले लोग ही असली पूंजी होते हैं। कुछ रिश्ते तोड़ना जरूरी होता है ताकि खुद की आत्मा टूटने से बच जाए। हर वो रिश्ता जो रोज तुम्हें खुद से दूर ले जाए, वो मोहब्बत नहीं, मोहताज बनाता है। जिस इंसान को अपने दुख के लिए चीख चीख कर समझाना पड़े, उससे चुपचाप दूर हो जाना ही अपने लिए सच्चा प्रेम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब लोग तारीखों से नहीं बदलते, वो हर सुबह बदल जाते हैं। हर मुस्कान में कुछ और होते हैं, हर खामोशी में कुछ और। कैलेंडर से ज्यादा अब दिल की घड़ियां भरोसेमंद नहीं रही।
84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य कमाता है, पर उसका पेट कभी नहीं भरता। जानवर कभी भूखा नहीं मरता, लेकिन इंसान भूख के नाम पर अपनी आत्मा तक बेच डालता है। जब इंसान कुछ खो देता है, तभी आसमान की ओर देखता है। सितारों की रोशनी तभी दिखती है जब धरती पर अंधेरा फैल चुका हो। अब जरूरी हो गया है दर्द में मुस्कुराना, क्योंकि अगर तुम रो पड़े तो लोग पूछेंगे क्यों रो रहे हो। कभी ये नहीं पूछेंगे क्या बीत रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि परवाह सब करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि परवाह सिर्फ दिल से की जाती है। दिमाग से तो लोग बस हिसाब किताब रखते हैं, और जब दिमाग हावी होता है तो रिश्ते व्यापार बन जाते हैं। जिसने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा, उसी को सबसे ज्यादा आजमाया गया, और जिसने तुम्हें जरूरत के वक्त याद किया, उसी ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। फिर शिकायत कैसी, जब ये जिंदगी ही हर मोड़ पर साथ छोड़ देती है तो लोगों से क्या उम्मीद रखना। अच्छा बनना और अच्छा होना, इन दोनों में वो फर्क है जो सच्चाई और दिखावे में होता है। अच्छा बनने की होड़ में लोग दूसरों की अच्छाई कुचल देते हैं, और जो वाकई अच्छे होते हैं वो टूटे हुए दिलों की उम्मीद बन जाते हैं। गमों को इम्तिहान समझकर सहना सीखो, क्योंकि जब आंसू आत्मा में उतरते हैं तब शख्सियत महकती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं है, बल्कि यह है कि तुमने दर्द को मुस्कुराहट में ढालना सीख लिया है। अकेलापन इस संसार की सबसे बड़ी सजा, लेकिन एकांत आत्मा की सबसे बड़ी दौलत है। कभी भीड़ में अकेला महसूस किया है? वही पल होता है जब आत्मा तुमसे बात करने लगती है। हर किसी को अपना गुस्सा सबसे सच्चा लगता है और अपनी अक्ल सबसे बड़ी, लेकिन किसी का गुस्सा तुम्हें घायल कर दे और तुम्हारी चुप्पी उसे ताकत दे जाए। यही तो सच्चाई है रिश्तों की, कितना भी अपनापन क्यों ना दिखाओ। एक दिन लोग वैसे ही बदल जाते हैं जैसे मौसम, बिना चेतावनी, बिना वजह। और जो कहते हैं टाइम नहीं है, असल में उनका टाइम सिर्फ उनके अपनों के लिए होता है, और तुम शायद उस दायरे में कभी थे ही नहीं। हर चीज ढल जाती है वक्त के साथ, पर एक सच्चा प्यार, वो ना उम्र देखता है, ना हालत, ना दूरी। वो बस ठहरा रहता है तुम्हारे इंतजार में। खामोश रहो तो लोग मान लेते हैं कि तुमने हार मान ली, इसलिए बोलते रहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे अस्तित्व को मिटा सकती है। जो सोचा था वो कभी हुआ नहीं, और जो हो रहा है वो कभी सोचा नहीं था। जिंदगी हमेशा अपने ही नियम बनाती है, तुम्हारे ख्वाबों की नहीं सुनती। तुम्हारी राय मायने रखती है। अगर तुम चुप रहे तो लोग अपने फैसलों में तुम्हें मिटा देंगे। मूर्ख वही नहीं जो खुद को धोखा देता है, बल्कि वो भी मूर्खता में शामिल होता है जो उसकी मदद करता है और बदले में घाव पाता है। पैसे की कमी हो तो दिन भर चिंता, और पैसे ज्यादा हो तो रात भर बेचैनी। कहा जाता है कि धर्म पैसे से ऊपर है। फिर मंदिरों में जल्दी दर्शन के लिए वीआईपी दर्शन क्यों होते हैं? इंसान वही होता है, पर हालात उसका रूप बदल देते हैं। कभी हालात इतने बेरहम हो जाते हैं कि इंसान को खुद से अजनबी बना देते हैं। किताबें भी अजीब होती हैं, अल्फाज से भरी मगर खामोश, जैसे कोई टूटा हुआ इंसान, अंदर से भरा हुआ, बाहर से चुप। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द तब नहीं होता जब कोई छोड़ जाता है। दर्द तब होता है जब तुम्हारी अहमियत किसी की नजरों में धूल हो जाती है। हर सबक किताबों में नहीं मिलता। कुछ सबक रिश्ते सिखाते हैं, और कुछ वो लोग जिनसे तुमने उम्मीद की थी। रिश्ते जब बिखरते हैं तो उन्हें संवारने वाले कम मिलते हैं, लेकिन जलाने वाले हाथ बढ़ा बढ़ा कर आते हैं। सब पूछते हैं कितना कमाते हो, कोई ये नहीं पूछता कैसे कमाते हो, कितनी मेहनत, कितने आंसू, कितनी कुर्बानियां लगी। अंधेरा अगर दिल में हो तो मंदिरों के 1000 दिए भी रोशनी नहीं दे सकते। और यही तो सबसे बड़ी नादानी है। लोग बाहर उजाला तलाशते हैं, जबकि भीतर अंधेरा छुपा बैठते हैं। कई बार लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, मगर सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर घर कहलाने लायक ही नहीं रहता। उसके होने से ही दीवारों में सांस आती है, वरना 4 दीवारें सिर्फ पत्थर होती हैं। कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो ना पद बचता है, ना प्रतिष्ठा। पुण्य खत्म होते ही राजा को भी भिक्षा मांगनी पड़ती है। इसलिए किसी की आत्मा को ठेस देकर कभी आगे मत बढ़ो, क्योंकि वो आत्मा तुम्हारी किस्मत से हिसाब जरूर लेगी। चुपचाप। गलतियां अगर मेरी हैं तो इल्जाम भी मुझसे कहो,
दूसरों से जिक्र करके सिर्फ मेरा नहीं, अपने किरदार का भी कद घटाते हो। सुधरना है तो आईना देखो, चर्चा नहीं। सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो झूठ बोलता है, बल्कि वो है जो अपनेपन का मुखौटा पहनकर आत्मा छलता है। और जब भरोसा टूटता है तो दिल ही नहीं, पूरा जीवन चटक जाता है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ है, पर अफसोस इंसान सिर्फ अपनी ही तकलीफ को सबसे बड़ा समझता है, जबकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और हर कहानी के पीछे एक संघर्ष। रिश्ते भी वक्त मांगते हैं। अगर समय रहते नहीं सींचे तो बाद में सूखे हुए रिश्तों को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना सिर्फ भ्रम है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाना है, मगर घमंड में नहीं, संकल्प में। हिम्मत टूटे नहीं, अभी बहुत दूर तक चलना है, बहुत कुछ साबित करना है। खुद को नहीं, उस विश्वास को जो अंदर कहीं अब भी जिंदा है। व्यक्तित्व तब नहीं निखरता जब सब तारीफ करे, वो तब सामने आता है जब अपने ही ठोकर मार जाते हैं। क्योंकि जब भरोसे के लोग पीठ पीछे वार करते हैं, तभी आत्मा जागती है। धन्य हो तुम जो अकेले कमाते हो और सबका पेट भरते हो। ये अहंकार का नहीं, ईश्वर के आशीर्वाद का विषय है। जिसे सेवा का अवसर मिला वह ईश्वर के सबसे करीबी लोगों में एक होता है। जिंदगी दांव पर हो तो रफ्तार दुगनी हो जाती है। तब इंसान रुकता नहीं, क्योंकि फिर वो सिर्फ आगे देखता है, पीछे नहीं। फोन जब तार से जुड़ा था तब इंसान आजाद था। अब फोन आजाद है और इंसान उसी में कैद है। जिसने मशीन से रिश्ते बना लिए, उसने इंसान से रिश्ता तोड़ लिया। जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते, उनका अच्छा वक्त जरूर आता है, क्योंकि नियति देर कर सकती है लेकिन न्याय नहीं। जगह बदलकर और लोगों को दोष देकर जिंदगी नहीं बदलती। अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपना स्वभाव बदलो, वरना तुम हर जगह वही गलती दोहराओगे और हर बार दूसरों को दोष दोगे। पहले तस्वीरें रंगहीन थीं और जिंदगी रंगीन, अब तस्वीरें रंगीन हो गई हैं, लेकिन जिंदगी कहीं मुरझा गई है। इसमें कमी तस्वीरों की नहीं, उस मासूमियत की है जो खो गई है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, जितनी इज्जत दोगे उतनी ही चोट देंगे। वो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ बोलना जानता है वो ज्ञानी नहीं होता। असली बुद्धिमान तो वो होता है जो ये पहचान सके कि किस क्षण चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि कभी कभी मौन वो कह जाता है जो शब्द भी नहीं कह पाते। भीड़ में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन अकेले में खुद से बात करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। और सच तो ये है कि जो इंसान खुद को सुनना सीख जाता है, वो दुनिया को जवाब देना भी छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसते चेहरों की संगत किसी इत्र की दुकान जैसी होती है। भले ही तुम कुछ खरीदो ना, लेकिन उसकी खुशबू आत्मा तक पहुंच जाती है। ऐसे लोग किताबों जैसे होते हैं, पढ़ लो तो जिंदगी समझ आ जाती है, और अगर सिर्फ देखकर गुजर जाओ तो जिंदगी अधूरी ही रह जाती है। कभी कभी किसी की एक मुस्कान अंदर की सारी टूटन को चुपचाप जोड़ जाती है। धार वाली ब्लेड तेज होती है लेकिन पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी ताकतवर होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। हर औजार की अपनी मर्यादा होती है। वैसे ही इंसान भी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। तुलना वहां होती है जहां आत्मविश्वास नहीं होता, और जहां आत्मविश्वास होता है वहां इंसान अपनी दौड़ खुद तय करता है, किसी और से नहीं। दुनिया पूछती है हाल उनका जो पहले से मुस्कुराते हैं, जो आंसुओं से जूझ रहे हों, उनके मोबाइल नंबर खो जाते हैं। रिश्तेदारों को उनकी याद तक नहीं आती। समय बदले, घर बदले, शहर बदले, फिर भी दर्द नहीं होता। सबसे गहरा घाव तब लगता है जब कोई अपना होना भूल जाता है। कभी किसी ने पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब इंसान से जलने लगे तो फिर सूरज की गर्मी क्या मायने रखती है? रिश्तों में अब सवाल कम है और गुमान ज्यादा है। हमने कभी उसका दिल रखा, फिर किसी और का, पर इस कशमकश में हम ये भूल गए कि अपना दिल कहां छोड़ा था। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से चकनाचूर हो जाता है। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए इतनी दूर तक जाना पड़ता है कि लौटने की हिम्मत भी नहीं बचती।
अब किसी से ज्यादा घुलने मिलने का मन नहीं करता, क्योंकि जिनके लिए दिल में जगह बनाई उन्होंने ही भीड़ में अकेला छोड़ दिया। अब बस अपने काम से काम रखता हूं ताकि किसी की जरूरत ना बनूं, क्योंकि जरूरतें जब पूरी हो जाती हैं तो इंसान बोझ लगने लगता है। थोड़ी सी खाली मटकी भी आवाज करती है और थोड़ा सा भरी हुई मटकी छलकने लगती है। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं जो थोड़ा सा ज्ञान मिलते ही शोर मचाने लगते हैं, पर जिनके अंदर गहराई होती है वो सागर की तरह शांत होते हैं। पैसे तो बहुत से लोग कमा लेते हैं, लेकिन इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और जो इज्जत नहीं कमा पाते वो हमेशा अमीरी में भी गरीबी का एहसास लेकर जीते हैं। हार और जीत ये दो शब्द नहीं, जीवन की दो कसौटियां हैं। इन दोनों ही हालातों में जो संयम रखता है वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि जीत पर गर्व और हार पर ग्लानि दोनों ही आत्मा को भीतर से तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की आदत लग जाना वक्त नहीं लेता, लेकिन उसी आदत को भूल जाना एक उम्र ले लेता है। कुछ रिश्ते इस कदर गहरे होते हैं कि उनसे छुटकारा नहीं, बस चुपचाप सहना आता है। भावनाएं समझने वाला इंसान चाहे अनपढ़ हो, पर वो दिल का सबसे बड़ा विद्वान होता है, क्योंकि शब्दों का ज्ञान तो किताबों से मिलता है, लेकिन भावनाओं का ज्ञान केवल जीवन से। जीवन में दो तरह के लोग हमेशा हारते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, और दूसरे जो कुछ कर बैठते हैं बिना सोचे। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराया और बोला, इंसान की अच्छाई ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है, क्योंकि आज के समय में भला इंसान सिर्फ इस्तेमाल के लिए होता है, इज्जत के लिए नहीं। अब लोगों को भलाई नहीं चाहिए, उन्हें मतलब चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सबके लिए अच्छा बनना चाहता है, पर हर कोई उसे समझने लायक नहीं होता। अपने जीवन को इतना शानदार बना दो कि तुम्हारा नाम सुनकर निराशा में डूबा व्यक्ति भी मुस्कुरा उठे, क्योंकि सच्ची पहचान वो होती है जो किसी की हिम्मत बन जाए। कभी कभी किसी का नाम ही उम्मीद की आखिरी किरण बन जाता है। वो रिश्ता सच्चा होता है जो पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करता है, जो तुम्हारे नाम के साथ कभी तंज नहीं जोड़ता। जहां नीयत साफ होती है वहां दूरी भी इज्जत बन जाती है। मुश्किलें जब सामने आती हैं तो डर नहीं लगता। दर्द तब होता है जब अपनों की परछाई भी साथ छोड़ देती है। लेकिन याद रखना, हर अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है, हर तूफान के बाद ही शांत समुद्र दिखता है। मेहनत का फल और तकलीफ का हल चाहे देर से मिले, पर मिलता जरूर है। कभी खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जब तक खुद की नजरों में खुद की कीमत नहीं होगी तब तक दुनिया आपको सस्ता समझती रहेगी। जब आप दूसरों के लिए भलाई सोचते हो तो ब्रह्मांड चुपचाप आपके लिए रास्ते बनाता है। कभी किसी की मुस्कान की वजह बनकर देखो, उस सुकून में भी एक जन्नत छुपी होती है। वो इंसान ही चाल समझता है जीवन की, जो सफर की धूल को गुलाल मान लेता है, क्योंकि जो रास्तों से प्यार करना सीख जाता है वो मंजिल को झुकने पर मजबूर कर देता है। अपने तो वही होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना कैसे हो। पूछने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं, लेकिन तुम उदास क्यों हो, पूछने वाले बहुत कम होते हैं। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, दरअसल वो तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। यह भी एक तारीफ है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खोने मत दो। दिल की गहराइयां शब्दों से नहीं, खामोशी से बयां होती है, और गुस्सा जो जुबान पर आ जाए वो बस लहर है। असल तूफान तो अक्सर सीने में दफन रहता है। कभी कभी इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद ही भीतर से टूट जाता है, पर कोई नहीं जानता, क्योंकि दुनिया को सिर्फ मुस्कान दिखती है, आंसू नहीं। इंसान की कद्र उसके स्वभाव से होती है, क्योंकि नाम तो बहुतों के होते हैं, पर याद वही रहता है जो दिल में उतर जाए। दुश्मनों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। नफरत से ज्यादा दर्द उपेक्षा देती है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी अजनबी रह जाता है। जिसका भी साथ दो, खुलकर दो, भले ही विरोधी कहलाओ, पर गद्दार नहीं। संबंध और जल दोनों समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी।
अगर रिश्ते जोड़ने हैं तो सीमेंट से सीखो। जुड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और टिके रहने के लिए मजबूत भी। गिरगिट तो माहौल देखकर रंग बदलता है, पर इंसान मौका देखकर बदल जाता है। जिंदगी किसी विज्ञान प्रयोगशाला से कम नहीं है। जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। पर याद रखना, हर प्रयोग में धैर्य सबसे जरूरी उपकरण है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास रोटी के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और पैसे के साथ परमात्मा की याद है। दूरी बनाकर रखो ऐसे इंसान से जो खुद की गलती को भी दूसरे की साजिश बना दे। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर कसकर पकड़ोगे तो मर जाएगा, अगर खुला छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा, पर अगर उसे प्यार से समझाओगे तो वो खुद लौट कर आएगा। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं और तीसरे जो बिना बात के खुद को दुखी करते हैं। किसी भी चीज का पछतावा मत करो। जो अच्छा है वो बेहतरीन है, जो बुरा है वो अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना भी एक वरदान है, क्योंकि बेचैन वो होते हैं जिन्हें सब याद रहता है। कभी कुछ भूलना भी सुकून दे जाता है। कोई छू तक नहीं पाता, पर कर्म पीछा नहीं छोड़ते। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं, क्योंकि ईश्वर भावना से बंधे होते हैं और कर्म न्याय से। आजकल लोग चेहरा साफ रखते हैं, वो चेहरा जिस पर दुनिया की नजर होती है, पर अंदर का दिल जहां भगवान की नजर होती है उसे खुद भी नहीं देखना चाहते। सोच का फर्क ही तो है। वो जो तकलीफ तुम्हें तोड़ सकती थी वो ही तुम्हें संवार भी सकती है। अगर नजर बदल जाए तो हर तकलीफ भी शिक्षक बन जाती है। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? गलत से टकराए नहीं तो सही की पहचान कैसे होगी? गिलहरियां बिना जाने भविष्य बना जाती हैं, बीजों को जमीन में छिपाकर भूल जाती है और वो बीज पेड़ बन जाते हैं। सीख यही है, हर काम का नतीजा तुरंत नहीं दिखता, पर उसका असर गहराई में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी और के हाथों एक दिन लौटकर जरूर आता है। धोखा देने वाला भले ही आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका किया पीछे से हिसाब मांगता है। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, क्योंकि समय पर वो खिलते हैं। जैसे बीज को समय चाहिए, वैसे ही कर्म को भी। कर्म वो फसल है जिसे बोया जरूर जाता है, पर काटना हर हाल में पड़ता है। इसलिए सोच समझकर बोइए, वरना कांटों की चुभन भी खुद के ही पांवों में होती है। आपका असली सम्मान उन बातों में नहीं है जो आपके सामने कहे जाते हैं, बल्कि उनमें है जो आपकी अनुपस्थिति में बोली जाती है। शब्द तो मुफ्त हैं, पर उनका उपयोग तय करता है आपकी कीमत। कभी किसी से ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम खुद के लिए पसंद न करो। दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन अंदर से एक धीमी सी आवाज कहती है, एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। यही आवाज तुम्हारे भविष्य की चाबी है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, पर वही अगर दिमाग में पकने लगे तो इंसान को ही बीमार बना देती है। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती सी चमक जाती है, और अगर वही शीप में गिरे तो मोती बन जाती है। पानी तो वही था, पर उसकी कीमत उसके संगत से बनी। जीवन में संगत का असर इतना गहरा होता है कि अच्छे विचार भी गलत संगत में खो जाते हैं, और गंदगी में भी अगर कमल उग आए तो वो पूजनीय बन जाता है। थोड़ा सहन करना भी सीखो, क्योंकि हम भी कोई पूर्ण नहीं। हमारी भी कई कमियां दूसरों को झेलनी पड़ती हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो वो अपने नहीं बनते। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के सहारे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। अस्त होता सूरज ये याद दिलाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है, बस नजरिया चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति अपनी गलती छुपाकर बड़ा बनता है, पर ज्ञानी उसे स्वीकार कर मिटा देता है, और वही उसे महान बनाता है। नीयत साफ हो और मकसद सही हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करते हैं। कभी किसी की प्रार्थना, कभी किसी की प्रेरणा, या फिर कोई अनजान राहगीर बनकर। कभी आंख बंद कर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया उतनी भी मासूम नहीं कि तुम्हारे विश्वास को बचा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम किस्मत के गुलाम हैं।
जबकि हकीकत यह है कि हमारे फैसले ही हमारी किस्मत के लेखक हैं। किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हर मोड़ पर लिए गए फैसले हमारे हाथों से ही चलते हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदलती, पर एक सही फैसला पूरी किस्मत की दिशा मोड़ सकता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, वो भी जो मदद के बाद शुक्रिया कहते हैं और वो भी जो मदद लेकर तुम्हें बेवकूफ कह जाते हैं। इंसान की पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके वक्त और व्यवहार में होती है। कुछ लोग तुम्हें दिल में नहीं रखते, सिर्फ अपने दिमाग में जगह देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो जरूरत के वक्त याद करते हैं और प्यार के वक्त नजरें चुराते हैं। शनि कुंडली में हो तो जीवन डगमगा सकता है, मणि अगर दिमाग में हो तो अहंकार जन्म लेता है, और दुश्मनी अगर दिल में बस जाए तो आत्मा भी जख्मी हो जाती है। रिश्तों में गहराई शब्दों से नहीं, समझ से आती है। जिस दिन आप किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बना लेते हैं, उस दिन से आप अपनी भावनाओं की चाबी किसी और को सौंप देते हैं। और जब वही इंसान बदलता है तो तकलीफ उससे नहीं होती, खुद से होने लगती है। नफरत उससे नहीं, खुद से होती है, क्योंकि आपने ही उसे इतनी जगह दी थी। गुस्सा करने वाले लोग अक्सर कमजोर नहीं होते, बल्कि उनके दिल में किसी और के लिए चिंता और संवेदनाएं इतनी होती हैं कि वो हर चोट को खुद पर ले लेते हैं। गुस्सा कई बार एक टूटे हुए दिल की चुप पुकार होता है। सच्चा दोस्त वो नहीं जो हर वक्त साथ हो, बल्कि वो है जिससे आप हर बात बिना डर के कह सको। अच्छे लोग किस्मत से मिलते हैं, पर उन्हें संभालना हुनर होता है। हुनर सिर्फ काबिलियत में नहीं होता, बल्कि इंसानियत में होता है। जिंदगी अगर आसान हो गई तो फिर वो जिंदगी नहीं, बस एक सिलसिला बनकर रह जाती है। क्योंकि असली जिंदगी उन्हीं राहों पर मिलती है जहां कांटे हों, जहां मोड़ हों, जहां धूप भी हो और छांव भी खुद तलाशनी पड़ती हो। आज का दौर जहां अमीर की गलती छोटी भूल बन जाती है और गरीब की भूल अपराध कहलाती है, जहां सच्चाई भी ताकत के बिना बेबस हो जाती है। किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो छोड़कर चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोग थोड़ी सी खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये भी शायद किस्मत है, पर सच्चाई यह है हमारा भटका हुआ मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। दिशा से भटका मन परम शत्रु से भी ज्यादा घातक होता है। हर बार दोष किस्मत का नहीं होता, कई बार हमारी ही सोच और हमारे ही फैसले हमारे दर्द के जिम्मेदार होते हैं। जब इंसान थोड़ा काबिल हो जाता है तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगता है। अहंकार उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है, और फिर वही आंखें कभी खुद को नहीं देख पाती। वक्त हमेशा इंसान की असली आवाज होता है, क्योंकि वक्त बता देता है कि किसके शब्दों में सच्चाई थी और किसके रिश्तों में सिर्फ दिखावा। किस बात का घमंड है इंसान को, जब आखिरी सफर के लिए भी किसी और का सहारा चाहिए। रिश्तों की खूबसूरती मैं सही तू गलत में नहीं, बल्कि उस जगह है जहां हम कहते हैं चल तुझे समझते हैं, फिर से शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अगर हर इंसान अपने जैसा ही ढूंढेगा तो अकेलापन ही साथी बन जाएगा। इसीलिए खुश रहना सीखो, हर हाल में, हर रिश्ते में, हर हालात में। जिन लोगों ने तुम्हें कभी जवाब तक नहीं दिया, जब वो सलाम करने लगे तो समझ जाना तुम्हारा वक्त बदल चुका है। वक्त जब पलटता है तो समझदार को भी आईना दिखा देता है। इस संसार में किसी के कहने से कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर होता तो ये दुनिया या तो स्वर्ग होती या पूरी तरह से नर्क। रिश्ते और रास्ते तब नहीं टूटते जब पैर थकते हैं, ये तब टूटते हैं जब दिल थक जाता है। क्योंकि थका हुआ दिल न तो रिश्ता निभा पाता है और न ही सफर। मतलब की बात समझना आम लोगों की आदत होती है, लेकिन बात के पीछे का मतलब समझना ये केवल खास लोगों की फितरत होती है। हर किसी में ये समझ नहीं होती। कई लोग तो बस सुनते हैं, लेकिन महसूस करना वो सिर्फ चंद लोग जानते हैं। जब आपकी खुशी में वो लोग शामिल हों जिन्हें आप चाहते हैं तो वो पल सुनहरे लगते हैं, पर जब आपके दुख में वो लोग खड़े हों जो आपको चाहते हैं तो वही रिश्ता अमर हो जाता है। सच बोलना बहुत आसान नहीं होता, इसलिए अगर तुमने सच बोलने की हिम्मत की है तो अकेले चलने का हुनर भी अपने भीतर जगा लो, क्योंकि सच बोलने वाले अक्सर भीड़ में तन्हा होते हैं। दुनिया में अगर कुछ छोड़ना है तो दूसरों से उम्मीदें छोड़ दो।
क्योंकि उम्मीदें जितनी ज्यादा होंगी, टूटने का शोर भी उतना ही गूंजेगा। दौलत खो जाए तो मेहनत से फिर आ सकती है, विद्या भूल जाओ तो याददाश्त से फिर मिल सकती है, पर समय जो एक बार निकल जाए वो कभी लौट कर नहीं आता। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। कभी कभी घंटों की बातें भी दूरियां बढ़ा देती हैं और कुछ पल की चुप्पी रिश्ते जोड़ जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक भ्रम में जी ली कि कोई अपना होगा, पर सच ये है कि इस दुनिया में अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। सैकड़ों कॉन्टैक्ट लिस्ट में होते हैं, पर दिल की बात कहने वाला एक भी नहीं मिलता। कभी सुई बनो, कैंची नहीं, क्योंकि सुई दो हिस्सों को जोड़ती है और कैंची दो को काट देती है। दुनिया को जोड़ने वाले बनो, तोड़ने वाले नहीं। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के घाव बस कहानियां लगती हैं। पर जब दिल पे चोट आती है तब एहसास होता है कि आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, बस भीतर की आवाज होती है। गलती कोई भी कर लेना, लेकिन खुद को किसी का ऑप्शन मत बनाना। जो तुम्हें पहली पसंद न बनाए उसके लिए कभी दूसरी पसंद मत बनो। दर्द, गम, डर जो भी तेरे अंदर हैं, उन्हें तोड़कर उस पिंजरे से बाहर निकल जिसे तूने खुद ही अपने चारों ओर बना रखा है। एक बार उड़ना शुरू कर दे, फिर देख तुझमें भी एक सिकंदर बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां गलती तुम्हारी न हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत न मिले वहां रुको मत। हर जगह मुस्कुराना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह झुकना अच्छी सोच नहीं है। जिंदगी के सब दरवाजे बंद हो सकते हैं, पर ईश्वर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो न कभी सोता है न थकता है, बस इंतजार करता है कि तू लौट आए। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन गए, उस दिन से तुम्हें कोई और कभी रुला नहीं पाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे बस में होंगे और मुस्कान भी। रिश्ते ऐसे लोगों से मत रखो जो नाराज होने पर तुम्हारी इज्जत को मिटा देते हैं, क्योंकि सच्चा रिश्ता कभी चरित्र हनन नहीं करता। वो नाराज हो सकता है पर नीचा नहीं दिखाता। कभी मत भूलो उस इंसान को जो तब तुम्हारे साथ था जब पूरी दुनिया बहाने बना रही थी। वो इंसान, वो पल ताउम्र एक दुआ की तरह साथ चलते हैं। कई बार एक छोटी सी कमी सैकड़ों खूबियों को ढक देती है, और वो एक कमी ही विनाश का कारण बन जाती है। उजाले की कद्र सिर्फ वही करता है जिसने अंधेरे को जिया हो, जिसने अकेलेपन की रातों में अपने आंसुओं की गर्मी महसूस की हो। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। इनसे दूर रहो, क्योंकि ये साथ दिखाते हैं लेकिन साथ निभाते नहीं। कलयुग में सच्चाई की कदर नहीं होती। यहां वो लोग सर आंखों पर बैठाए जाते हैं जो दिखावा करते हैं, और जो सच में रिश्ता निभाते हैं वो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। जब वक्त सही होता है तो लोग बिना बुलाए पास आ जाते हैं, और जब वक्त बुरा होता है तो अपने भी नजरें फेर लेते हैं। इसलिए जिंदगी में सबसे सच्चा साथी अगर कोई है तो वो है वक्त। वो न रंग देखता है, न धर्म, न हैसियत, बस जैसा बीज बोओगे वैसा फल देता है। दूरी में ही तो रिश्तों की असलियत नजर आती है। आंखों के सामने तो हर कोई वफादार बन जाता है, पर जब रास्ते अलग हों तब दिखता है कौन तुम्हें याद करता है और कौन तुम्हें भुला देता है। आज के पास जिए बिना कल की गिनती मत कर, क्योंकि वक्त कभी बताकर नहीं आता। जो पल बीत गया वो इतिहास बन गया, और जो आ रहा है वो अनिश्चित है। बस ये आज है जिसे तुम बदल सकते हो। कभी अपने अच्छेपन को दूसरों की नजर से मत तोलो, क्योंकि कई बार तुम्हारा अच्छा होना उनके स्वार्थ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। शतरंज में वजीर मर जाए तो एक बाज ही हार जाते हो, पर अगर जमीर मर जाए तो पूरी जिंदगी हार जाते हो। कभी मत सोचो कि तुम अकेले क्यों हो। शायद भगवान चाहता है कि तुम अपनी ताकत खुद पहचानो। भीड़ में जो चल रहा होता है वो रास्ता देखता है, और जो अकेला चलता है वो रास्ता बनाता है। व्यक्ति को उसकी गलतियों की सजा तुरंत नहीं मिलती, पर वक्त कभी किसी का उधार नहीं रखता। जो बोया है वो लौटकर जरूर आता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। वृद्ध जनों की सेवा ज्ञान नहीं, अनुभव देती है। वो अनुभव जो किताबों में नहीं होता, जो जिंदगी के थपेड़ों से सीखा गया होता है। और जब आप किसी वृद्ध की सेवा करते हैं तो आप सिर्फ उनका आशीर्वाद नहीं लेते,
आप उनके जीवन का सार अपने भीतर उतारते हैं। गलत संगत का असर सबसे पहले मन पर पड़ता है, फिर धीरे धीरे व्यवहार में उतरता है और अंत में जीवन की दिशा ही बदल देता है। इसलिए यदि अपने भीतर उजाला चाहिए तो खुद को अंधे लोगों की भीड़ से अलग करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत कर देना कि तुम्हें ताउम्र पछताना पड़े, क्योंकि जब किसी का भरोसा टूटता है तो सबसे पहले तुम खुद अपनी नजरों में गिरते हो। रिश्तों की कीमत वहां समझ आती है जहां उन्हें खो देने का डर होता है, पर जब रिश्ते बोझ बन जाएं तो समझ लो वो सिर्फ नाम के बचे हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो हर चेहरा सुंदर लगने लगता है, पर सोच ही अगर टूटी हो तो अपना भी अजनबी लगने लगता है। इसीलिए अपनी सोच को साफ रखो, बाकी दुनिया खुद ब खुद बेहतर दिखेगी। जिसमें नुकसान सहने की हिम्मत हो वही जीवन में लाभ कमाता है, चाहे वो रिश्ते हों या व्यापार, क्योंकि जहां डर होता है वहां अवसर नहीं टिकते। अहंकार जरूरी है जब बात स्वाभिमान, चरित्र और इज्जत की हो। झुकना सुंदर है, पर जरूरत से ज्यादा झुकोगे तो टूट जाओगे। अब जमाना वो नहीं रहा जहां लोग एक दूसरे के पांव से कांटे निकालते थे। अब तो राहों में कांटे बिछाए जाते हैं, फिर तमाशा भी वही लोग देखते हैं जिन्होंने कांटे बिछाए थे। कभी किसी की तकलीफ सुनने को वक्त मिले तो सिर्फ सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो पर सामने वाला अपने जख्म खोल रहा है। जितनी उम्मीदें कम रखोगे उतना कम टूटोगे, उतना कम दर्द होगा और उतना ही ज्यादा सुकून मिलेगा। आपकी जिंदगी में पैसे और पावर से ज्यादा जरूरी है आपका स्वभाव, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, पद चला जा सकता है, पर स्वभाव से ही लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। कभी किसी को दिल से अपनाओ तो पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या वो तुम्हारी कीमत जानता है? क्योंकि अहमियत उसी को दो जो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। जिस इंसान ने जिंदगी भर दूसरों को सहेजा हो वही अंत में सबसे ज्यादा टूटा होता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि अब शोर से नहीं सुकून से फर्क पड़ता है। रिश्ते भी अब किराए के घर जैसे हो गए हैं, जहां जरूरत पूरी वहां सब खाली। भूलना मत, दुनिया सिर्फ तुम्हारे जीतने से नहीं डरती, दुनिया तो तुम्हारे उठ खड़े होने से कांपती है। अब वो जमाना नहीं रहा जहां लोग अपनों के लिए सब कुछ छोड़ देते थे। अब तो लोग अपनों को ही छोड़ देते हैं अपने सब कुछ के लिए। कभी कभी हम अपनी सबसे कीमती भावनाओं को उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जिनके लिए हम बस एक विकल्प होते हैं। जो इंसान सबका होता है वो अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला होता है, बिल्कुल अकेला, ना कोई आवाज ना कोई साया। अब तो वक्त ऐसा है कि लोग तुम्हारे आंसुओं में भी फायदा ढूंढते हैं। जिसे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा हो वो इंसान अनमोल होता है, पर उसे बचाकर रखना किसी वरदान से कम नहीं। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि किसे कितना वक्त देना है, उसी दिन जिंदगी आसान हो जाएगी। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है, पर फिर भी खामोश रहता है, क्योंकि उसे आदत है निभाने की, गिनाने की नहीं। कुछ लोग खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित करने में जरा भी शर्म नहीं करते। जो लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, उन्होंने कभी प्यार की कीमत नहीं जानी। हर दिन अच्छा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा हो, इस सोच से ही बदलाव आता है। किसी के जख्म पे मरहम बनना सबसे बड़ी इंसानियत है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में गहराई तब आती है जब दोनों तरफ से समझदारी हो, वरना एक तरफा चाहत भी एक दिन दम तोड़ देती है। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी, जिसमें सच्चाई हो, जहां अभिनय न हो, बस अपनापन हो। जो इंसान आपकी आवाज से आपके हालात समझ जाए, वो इंसान भीड़ में नहीं मिलता, वो किस्मत से मिलता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। मगर अब ये सब किताबों में ही अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों ने धर्म को भी दिखावे का जरिया बना दिया है। जो इंसान हर बार माफ कर देता है उसे कमजोर मत समझना, वो रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहता, वरना उसकी भी हद होती है। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है, मगर डूबती नहीं। बस सवार को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जिंदगी एक आईने की तरह है, जो जैसा दिखाओगे वैसा ही वापस देगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आईना भी झूठ दिखाने लगता है जब समाज की नजरें धुंधली हो जाएं। आपके पास जो है
अगर उसमें आप खुश हैं तो आप सच में दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। जिस लौकी को बोतल में बंद कर दिया गया वो उतनी ही बढ़ी जितनी बोतल की हदें थीं। हमारी सोच भी ऐसी ही है। हम खुद को सीमाओं में बांध देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। जो सीमाएं तुम्हारी सोच ने खींची हैं वो तुम्हारी असल कैद हैं, न कि ये दुनिया। एक समय था जब लोग एक दूसरे के पांव से कांटे निकाला करते थे। अब तो लोग रास्तों में कांटे बिछा देते हैं। कभी किसी को उसके हालात पर मत आंकना, क्योंकि हमें सिर्फ उसका ठेला दिखता है, मगर वो हर दिन अपना घर खींचता है। बात किरदार की है, वरना कद में तो साया भी बड़ा होता है। अपने आज को ये सोचकर बर्बाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं और आज की कीमत वक्त जानता है। जो इंसान सच्चा होता है वो दुनिया की नजरों में अक्सर अकेला होता है। कभी किसी के सच को अपनी झूठी सोच से मत तौलना। सच का मोल सिर्फ वही समझता है जिसने झूठ की चोट सही हो। कई बार लोग तुम्हें इसीलिए बुरे लगते हैं क्योंकि तुम अच्छे हो, और तुम्हारी अच्छाई उनके स्वार्थ की दीवार को तोड़ती है। अच्छाई और सच्चाई अगर खुद में नहीं है तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम जहां जाओगे अपना ही मन लेके जाओगे। डरने वालों को लोग और डराते हैं, लेकिन जिसने एक बार हिम्मत दिखा दी दुनिया उसका रास्ता नहीं काटती, उसका साथ मांगती है। उधार दो, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि वही इंसान जिसे तुमने जरूरत में मदद की थी एक दिन तुम्हें ही दर दर भिखारी बना देता है और खुद सेठ बनकर तारीखें देता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उन्हीं लोगों से मिलवाती है जो तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी हद दिखाने आते हैं। जिन्हें निभाना होता है वो बड़ी बड़ी कस्में नहीं खाते, वो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें खुद में समेट लेते हैं। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का दर्द सिर्फ वही समझता है जिनके घर कच्चे होते हैं और दिल नाजुक। जिंदगी कदम कदम पर नए इम्तिहान रखती है, मगर वो हर इम्तिहान में तुम्हारे अंदर के इंसान को टटोलती है, तुम्हारे मार्क्स को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबके भीतर एक भूलने की आदत छुपी हुई है, और यही आदत हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या हमारी आत्मा की प्रकृति है, और फिर जीवन के मोड़ पर खड़े होकर पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? दूसरे के साथ सब कुछ ठीक क्यों है? क्या मैं ही गलत हूं? नहीं, तुम गलत नहीं हो। तुम बस भूल गए हो कि तुम्हारे भीतर कितना उजाला है। हर इंसान अपने साथ सुख और दुख दोनों लेकर चलता है। हर निर्णय के साथ अच्छाई और बुराई की संभावना होती है, लेकिन फर्क बस इतना है कि हम 3 सेकंड का धैर्य नहीं रख पाते। 3 सेकंड जहां आप तय कर सकते हैं कि अब गुस्से में बोलना है या शांति से सोचना है, नफरत करनी है या प्रेम अपनाना है। बस 3 सेकंड सोचने से ही पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, क्योंकि प्रेम एक शक्ति है जो किसी को हरा नहीं सकती लेकिन सबको जीत सकती है, और नफरत वह केवल तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। हमें लगता है कि दुनिया बदलनी चाहिए, लेकिन सच ये है कि परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। हम जिस दिन अपनी आदत को पहचान लेंगे उसी दिन हम खुद को फिर से गढ़ना शुरू कर देंगे। हम हर बार दुख से भागते हैं, पर क्या हमने कभी समझा कि दुख भी एक संदेश लेकर आता है? वो कहता है, तू रो मत, समझ, तू टूट मत, सीख। प्रेम को गले लगाना आसान नहीं है, लेकिन यही एक रास्ता है जो अंधकार में भी प्रकाश जगा सकता है। जब आप प्रेम को चुनते हैं, आप सिर्फ किसी और को नहीं, खुद को रोशनी की तरफ बढ़ा रहे होते हैं। कभी सोचा है, जब कोई आपको चोट देता है तो दर्द ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आपने कभी उस रिश्ते से प्रेम किया होता है। अब सोचिए, जब वही प्रेम आप खुद को देंगे तो क्या आप कभी फिर से टूटेंगे? प्रकाश बाहर से नहीं आता, वह अंदर से फूटता है। अगर आप चाहें तो हर अंधेरे को मिटा सकते हैं, पर शर्त यह है कि आप 3 सेकंड का वह मौन अपनाएं। वह मौन जहां आप खुद से जुड़ते हैं, जहां आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं। जीवन में सब कुछ मौजूद है, ज्ञान भी, अज्ञान भी, आशा भी, निराशा भी, मगर जो आप चुनते हैं वही आपका भविष्य बनता है। हर इंसान को यह जानना जरूरी है कि हमारे भीतर प्रेम है, क्षमा है, दया है, बस हमें उसे याद रखने की आदत डालनी है। भूल जाना आसान है, लेकिन याद रख लेना ही साधना है।
यही साधना आपको भीतर से मुक्त करेगी। दुनिया आपको आजमाएगी, लोग आपको तोड़ेंगे, परिस्थितियां आपका धैर्य लेंगी, मगर आप अगर हर बार प्रेम को चुन लेंगे तो कोई भी ताकत आपको मिटा नहीं सकती। एक राजा था, पर उस राजा के अंदर एक जिज्ञासु मन भी था जो हर बात की तह तक जाना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका चेहरा सुबह सुबह देखने के बाद कोई भी व्यक्ति पूरा दिन भोजन नहीं कर पाता। राजा को हैरानी हुई, क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? उसने उसी क्षण उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया, बिना देर किए, बस सच्चाई जानने की तड़प में। और अगली सुबह जब राजा ने पहली बार उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो दिन भर उसकी व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि शाम तक कुछ खाया भी नहीं गया। भूख से व्याकुल राजा का धैर्य टूट गया। क्रोध में आकर उसने उस व्यक्ति को मृत्युदंड देने का आदेश सुना दिया। लेकिन मृत्यु से पहले जब उस व्यक्ति से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, उसने सिर्फ इतना कहा, राजन, मेरा मुख देखकर आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका मुख देखकर मुझे मृत्यु मिलने जा रही है। यह एक वाक्य नहीं था, यह एक आत्मा की गहराई से निकली पुकार थी। राजा की आंखें खुल गईं। उसे संत कबीर की वाणी याद आई, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। कभी कभी जिस व्यक्ति को हम दोषी मानते हैं, असल में वो तो हमें हमारी ही छवि दिखा रहा होता है। हमारी सोच, हमारी मान्यताएं और हमारी जल्दबाजी हमें न्याय करने से पहले ही किसी को अपराधी बना देती है। क्योंकि गलत फहमी अगर समय पर दूर न की जाए तो वही प्यार को नफरत में बदल देती है। जो व्यक्ति हर बार दूसरों की बुराई आपके सामने करता है, वो आपके पीठ पीछे भी आपकी छवि बिगाड़ता है। और इस दुनिया में अगर कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपनी राह खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो खुद तो रुकता ही है, दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। और फिर एक दूसरा दृश्य, एक व्यक्ति जिसे समाज पागल कहता था। लोग आते, उसके सामने 10 पैसे और 1 रुपया रखते, हर बार वो 10 पैसे उठा लेता। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, कहते पागल है, उसे समझ नहीं 1 रुपया ज्यादा होता है। लेकिन सालों बाद एक दोस्त ने उससे पूछ ही लिया, तू पागल नहीं है, ये सब क्यों करता है? उसने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मैंने 10 पैसे छोड़कर 1 रुपया उठा लिया, उस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा, फिर कोई नहीं आएगा। और इन 10 पैसों से मैंने आज तक लाखों जोड़ लिए हैं। लोग जिसे मूर्ख समझते हैं वो अक्सर सबसे गहरा जानकार होता है, क्योंकि जो असली ज्ञानी होता है वो कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता। वो चुपचाप मुस्कुराते हुए दुनिया को मूर्ख बनाकर अपना रास्ता बना लेता है। समझदार वही होता है जो समझते हुए भी मूर्ख बन जाता है, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो समझकर भी समझ नहीं पाता। कुछ लोग अपने काम में यकीन रखते हैं, इसलिए वो झुकते नहीं, टिके रहते हैं, चलते रहते हैं। और कुछ लोग दूसरों के कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। वे कभी अपने नाम का वजन नहीं बना पाते, क्योंकि बड़ा वही होता है जो किसी के आगे झुके बिना खुद अपनी ऊंचाई तय करता है। और अगर कोई कहे कि आपके पास समय नहीं है, तो याद रखना, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इन्हें भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते थे। फर्क सिर्फ इस बात का है, उन्होंने हर सेकंड को जीवन बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उसी को मिलती है जो हार से नहीं डरता, जो मरने से नहीं डरता और जो कुछ बड़ा करने से कभी पीछे नहीं हटता। अगर दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। अगर वक्त तुम्हारा नहीं है तो खुद को वक्त बना दो। मृत्यु निश्चित है, पर उससे पहले कैसे जिया यही तय करता है कि नाम इतिहास में दर्ज होगा या भीड़ में गुम। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, मृत्यु अपरिहार्य है, लेकिन हारना अनिवार्य नहीं। इसलिए जीवन की सबसे कठिन, सबसे अंधेरी परिस्थिति में भी छाती ठोक कर जियो, गर्दन ऊंची रखो और उस डर को आंखों में देखो जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। एक बार एक संत साधारण कपड़ों में असाधारण शांति के साथ एक वृक्ष की छांव में बैठा था। वो शहर के बस स्टैंड के पास माला जप रहा था, पर वो माला नहीं थी, वो आत्मबल की जंजीर थी जो उसे ब्रह्म से जोड़ती थी। तभी एक अंग्रेज बस से उतरा, आधुनिक कपड़े, हाथ में बंदूक। उसने बाबा से पूछा,
आपके हाथ में ये क्या है? बाबा ने उसकी आंखों में झांका, फिर उसकी बंदूक की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, पहले तू बता, तेरे कंधे पर जो रखा है वो क्या है? अंग्रेज ने गर्व से कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरी माला, ये भी मेरा हथियार है। अंग्रेज ने तंज कसा, ये आपको किसने दी? बाबा की आंखें चमकी, ये माला मुझे मेरे जुगल सरकार ने दी है, राम ने, मेरे आत्मा के स्वामी ने। अब अंग्रेज ने अगला प्रश्न फेंका, ये क्या कर सकती है? बाबा ने मुस्कुराकर वही प्रश्न वापस किया, तेरा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज ने बंदूक उठाई, पेड़ पर बैठे एक पक्षी को निशाना बनाया और ट्रिगर दबा दिया। पक्षी जमीन पर गिरा, तड़पता हुआ। अंग्रेज बोला, देखो, यह है मेरी शक्ति। बाबा चुप रहा, फिर धीरे से माला उस पक्षी पर रख दी। राम। क्षण भर में वह पक्षी उठकर फिर से उड़ गया, वहीं उसी पेड़ की शाख पर जा बैठा। यह है मेरी माला की शक्ति। बाबा ने कहा, तेरी बंदूक जीवन लेती है, मेरी माला जीवन देती है। उस दिन वो अंग्रेज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अहंकार था जो झुक गया, एक तर्क था जो पराजित हुआ। वो श्री राम नाम का भक्त बना और श्री राम के नाम में डूब गया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जीवन में बहुत से लोग आते हैं, कुछ आपको तोड़ने के लिए, कुछ आपकी परीक्षा लेने के लिए, पर बहुत कम ऐसे होते हैं जो आपको जोड़ने के लिए आते हैं। और जो लोग सचमुच बुद्धिमान होते हैं वे बहस नहीं करते, वे ऊर्जा बचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सच्चाई को शब्दों की नहीं, वक्त की जरूरत होती है। वे हर चीज नोटिस करते हैं लेकिन चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया होता है शांत रहना भी एक प्रकार की गूंज है जो समय के साथ बहुत दूर तक जाती है। और फिर एक और गूढ़ सत्य जिसे कोई नहीं देखता लेकिन हर कोई जीता है। मान लीजिए आपके पास एक शानदार कार है, वो शरीर है, और आपका ड्राइवर आपका मन है। आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, पर मन कहता है अभी मत चलो, कल देखेंगे, थोड़ा रुक जाओ, थक गए हो और समय है। श्री कृष्ण कहते हैं मन आपको रोकता है, बहलाता है, फुसलाता है, लेकिन अगर आप हर बार उसके कहने पर रुकते रहे तो याद रखना आप कभी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। और सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? जब मालिक अपने ही ड्राइवर की बातों में आ जाए और मंजिल का रास्ता छोड़ दे। मन को नियंत्रण में रखना ही असली योग है, क्योंकि मन अगर दोस्त बन जाए तो जीवन मंदिर है, और अगर शत्रु बन जाए तो यही जीवन एक युद्ध बन जाता है। जिस विचार को तुम अपने मन में बार बार दोहराते हो वो विचार एक दिन तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई बन जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तुम्हारे अवचेतन मन की ताकत है जो उसे बार बार दोहराया गया विचार मानता नहीं, बल्कि उसे सच मानकर साकार करने में जुट जाता है। हर सुबह जब आंख खुले तो यह याद रखना, सोच वही दोहराओ जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाए जहां आज तुम केवल कल्पना कर रहे हो, क्योंकि मन वैसा ही बनता है जैसा तुम उसे बनाते हो, और जिंदगी भी वैसी ही बनती है जैसे तुम्हारे मन की दिशा होती है। यह मत भूलो, दुनिया केवल उसी के आगे झुकती है जिसने खुद को झुकने से पहले उठना सिखाया होता है। इज्जत और सम्मान हवा में नहीं उगते, इन्हें सींचना पड़ता है, मेहनत की मिट्टी से, पसीने के पानी से और खुद को काबिल बनाने के संकल्प से। जिन्होंने कुछ नहीं किया वे सम्मान की मांग करते हैं, और जिन्होंने सब कुछ सहा वे कभी मांगते नहीं, पर दुनिया उन्हें खुद सलाम करती है। लोग पूछते हैं तू इतना मेहनत क्यों करता है, इतना थक क्यों जाता है? मुझे मुस्कान आती है, क्योंकि उन्हें क्या पता मेरे अंदर की आग केवल कामयाबी की भूख नहीं, बल्कि उन लोगों की याद है जिन्होंने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता। कभी किसी ने कहा वो तुझे पसंद नहीं करता, तो पहले तो मन टूटा, फिर मुस्कुराया, फिर उठकर खुद से कहा अब मैं इतना काबिल बनूंगा कि उसे खुद से जलन होगी। और फिर कुछ वक्त बाद समझ आया किसी की पसंद नापसंद से मेरी जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि मुझे खुद से मोहब्बत है, और खुद को पसंद करना यही असली आजादी है। दूसरे क्या सोचते हैं वो उनकी समस्या है, मैं क्या सोचता हूं यही मेरा भविष्य तय करता है। अब कुछ और बातें भी हैं जो छोटी लगती हैं पर पूरी जिंदगी बदल देती हैं।
बहुत धीरे बोलने से लोग ऊब जाते हैं, बहुत तेज बोलने से लोग समझ नहीं पाते। कला यह नहीं कि आप कितना बोलते हैं, कला यह है कि आप कितनी सहजता से बोलते हैं। हर काम का समय होता है, एक समय पर एक ही काम करना यह आदत नहीं, अनुशासन है। और यही अनुशासन बनाता है वो इंसान जिसे देखकर लोग कहते हैं इसमें कुछ खास है। और हां, बातों में बहाने मत बनाओ, जो कह दिया उसे निभाओ। क्योंकि जब शब्द कमजोर होते हैं तो इंसान का किरदार भी हल्का लगने लगता है। लोग तब तक भरोसा करते हैं जब तक आप अपनी बात पर अटल रहते हो, वरना दुनिया के पास बहुत लोग हैं पर यकीन करने लायक बहुत कम। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की दिशा का पहला कदम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे शर्ट का पहला बटन। गलत लगाओगे तो नीचे के सब बटन टेढ़े, सही लगाओगे तो सब कुछ सुंदर। जिन्होंने ईमानदारी से, लगन से सही दिशा में मेहनत की वो मंजिल को छूते हैं, पर जो बिना सोच के भागे या जो बस शुरुआत करने से डरते रहे, उनका जीवन वहीं अटका रह जाता है जहां से उन्होंने कभी उठने की हिम्मत नहीं की। हर रात एक आईना है जो हमें शांत मन से सोचने का मौका देता है। रात में लिए गए निर्णय अक्सर दिल से होते हैं, और दिल जब बोलता है तो झूठ नहीं बोलता। इसीलिए अगर किसी रात तुमने खुद से कुछ वादा किया है तो सुबह होते ही मत भूल जाना। वो रात सिर्फ अंधेरे की नहीं थी, वो रात तुम्हारे भीतर के उजाले की शुरुआत थी। कभी मत सोचो कि दुनिया क्या सोचेगी, क्योंकि जब तुम कामयाब हो जाओगे तभी वही दुनिया तुम्हारा गुणगान करेगी जिसने कभी तुम्हें नकारा था। कभी किसी को जाने देना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो दिल से जुड़ा होता है वो लौट कर जरूर आता है। और जो जाते वक्त भी कुछ महसूस न कर सके उसे रोकने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जिस रिश्ते में एहसास ही मर जाए वहां नाम का साथ भी बोझ बन जाता है। प्यार और इज्जत मांगने से नहीं मिलते, अगर वो दिल से हों तो खुद ब खुद झुक कर मिलते हैं, वरना झुके हुए सिर को भी दुनिया कमजोर समझ लेती है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत होती है एक गहरी नींद। नींद जो सिर्फ थकावट नहीं मिटाती बल्कि आत्मा से जुड़ने का माध्यम बनती है। दवाइयों में जो तत्व हैं वो बस नींद लाते हैं, लेकिन नींद खुद अपने आप में एक दवा है, क्योंकि उस क्षण हमारे प्राण प्रकृति की शक्तियों से जुड़ते हैं और वहीं से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। शांति बाहर नहीं, भीतर से मिलती है, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपने मन को समझना। स्वामी स्वरूपानंद जी ने सालों तक किताबें पढ़ी, पर उन्हें परम सत्य का अनुभव तब हुआ जब उन्होंने एक दिन गुस्से में सब ज्ञान को छोड़ दिया और कहा, अब मुझे किताबी बातें नहीं चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए। और उसी क्षण से उन्होंने किताबों में पढ़ी बातों को जीना शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़ा हुआ अगर जीवन में उतर न सके तो वो बोझ बन जाता है। ज्ञान का सार तभी है जब वह व्यवहार में झलके, वरना एक जीवन में 1000 ग्रंथ पढ़ने से बेहतर है एक बात को सच्चाई से जी लेना। जो इंसान सिर्फ पढ़ता है और भूल जाता है वो सालों बाद भी वहीं खड़ा रहता है जहां उसने शुरुआत की थी। समय आगे बढ़ता है लेकिन वह पीछे ही रह जाता है। बुद्धिमान वो नहीं जो सिर्फ समझे, बुद्धिमान वो है जो अमल करे, क्योंकि परिवर्तन सोच से नहीं क्रिया से आता है। अगर मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाना है तो कुछ बातों को जीवन का हिस्सा बनाइए। पहला, जो हो चुका उस पर अफसोस करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पीछे देखने से रास्ता नहीं दिखता। दूसरा, हर सुबह थोड़ी देर अपने भीतर उतर जाइए, मेडिटेशन कीजिए। मन की सफाई आत्मा की रोशनी को पास लाती है। तीसरा, किसी से भी उम्मीदें कम रखिए, क्योंकि जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो आत्मा रोती है। चौथा, पहली बार में असफल होना असली परीक्षा होती है, डरिए मत, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद उठते हैं। पांचवा, गलती हो जाए तो खुद को कोसिए मत, खुद को समझाइए, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु वही होता है जो खुद से सीखता है। छठा, जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उनसे लड़ने में अपनी ऊर्जा मत गंवाइए, बल्कि अपनी ऊर्जा बचाइए उन चीजों के लिए जिन्हें आप सुंदर बना सकते हैं। सातवां, सबकी सुनिए, लेकिन फैसला अपने अंतरात्मा की आवाज से लीजिए, क्योंकि जो भीड़ की सुनता है वो अपनी पहचान खो देता है। आठवां, कम बोलिए, क्योंकि शब्दों की फजूल खर्ची से मन भी थकता है और आत्मा भी। नौवां, कोई भी तुम्हें शांति नहीं दे सकता,
जब तक तुम्हारा मन अशांत है, मन का सुकून बाहर नहीं भीतर से आता है। और 10वां, अगर तुम बड़ी सफलता चाहते हो तो ये मत गिनो कि कितने घंटे पढ़ाई की, बल्कि ये देखो कि उस 1 घंटे में तुमने कितना सीखा, कितना जिया और कितनी आत्मा लगाई। जो लोग सपनों को सच बनाते हैं वो समय को नहीं गिनते, वो घड़ी की सुइयों के पीछे नहीं भागते, बल्कि समय को अपने पीछे चलाना सीखते हैं। अगर तुम घड़ी देखकर मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने भी तुम्हें देखकर रुक जाएंगे। और अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो फिर दिन और रात का फर्क मिटा दो, क्योंकि असल मेहनत वो होती है जो वक्त से आगे चले। दुनिया की शिक्षा प्रणाली सबको एक सांचे में ढालने की कोशिश करती है, जबकि हर आत्मा अपनी अलग धुन पर चलती है। हर व्यक्ति एक नया ब्रह्मांड है, एक अलग चेतना है। एक जैसे पाठ, एक जैसे सवाल और एक जैसे उत्तर ये जीवन नहीं सिखाते। ये बस एक दौड़ बनाते हैं जिसमें जीतने वाला भी थक जाता है और हारने वाला भी टूट जाता है। अगर कोई इंसान दिल से क्रिकेट को जीता है, अगर उसकी आत्मा बल्ले और गेंद के संग सांस लेती है, अगर वह घंटों मैदान पर पसीना बहाता है और उसे खुद पर यकीन है कि वो एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनेगा, तो उसे किसी और दिशा में मोड़ना मतलब उसकी रूह से उसकी पहचान छीन लेना है। यह सिर्फ करियर नहीं, उसकी पुकार है, उसकी नियति है, जिसे खुद पर, अपनी मेहनत पर, अपने जुनून पर भरोसा है। जो 1000 बार गिरने के बाद भी 1001वीं बार उठने की हिम्मत रखता है, वही असल में उस राह पर बढ़े, क्योंकि ये राह किसी ने बनाई नहीं, ये राह उसे खुद बनानी है। जब दिल से यकीन हो कि तुम उसी काम के लिए धरती पर उतरे हो, तो फिर भले ही पूरी दुनिया कहे कि तू गलत है, तू ठहर जाना नहीं, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद को चुनता है। एक आदमी था जिसने एक दिन एक भविष्यवक्ता महिला से मिलकर उसकी कही एक बात को अपनी आत्मा में बिठा लिया। अमावस्या तक तुम मर जाओगे, तुम्हारा दिल कमजोर है। और वो आदमी जो बिल्कुल स्वस्थ था, उसी दिन से अपने अंत की उल्टी गिनती गिनने लगा। उसने जीना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया और सोचते सोचते उसी दिन मृत्यु को बुला लिया। जानते हो, मौत उसे उस महिला की बात से नहीं आई, वो मौत उसके खुद के विचारों से आई। जो बात तुम बार बार सोचते हो, वो बात तुम्हारी हकीकत बन जाती है। इसीलिए अगर खुद को बार बार हार का डर दिखाओगे तो सफलता तुमसे डरने लगेगी। लेकिन अगर खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहोगे तो हर मुश्किल, हर ठोकर, हर हार तुम्हें मजबूत बनाएगी। जीवन एक परीक्षा है। भगवान जब तुम्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं तो तुम्हें पहले झुकाते हैं। वो तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारे इरादों की परीक्षा लेते हैं। और जब वो देख लेते हैं कि तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो, अब भी चल रहे हो, तब रास्ता खुलता है। हिम्मत मत हारो, तुम्हारी परीक्षा जारी है और उसका परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आने वाला है। बस वक्त से लड़ना बंद मत करना। एक दिन सुबह एक भिखारी एक सेठ के घर पहुंचा। सेठ के पास देने को कुछ नहीं था। वो अंदर गया और बिना देखे एक बर्तन ले आया और भिखारी को दे दिया। बाद में पत्नी चिल्लाई, अरे वो तो चांदी का बर्तन था। सेठ भागा, भिखारी को रोका और कहा, भाई इसे सस्ते में मत बेचना, ये चांदी का है। पास खड़े मित्र ने पूछा, जब पता चल गया था कि बर्तन कीमती है तब वापस क्यों नहीं लिया? सेठ मुस्कुराया और बोला, मन को सिखा रहा हूं कि नुकसान कितना भी बड़ा हो, दुखी न हो। अगर मन दुखी हो गया तो जीवन की दिशा बिगड़ जाती है। जो गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी है उसके लिए मन को मजबूत रखना जरूरी है। यही मन है जो तुम्हें उठाता है और यही मन है जो तुम्हें गिराता है। अगर तुम अपने विचारों के बोझ में दबे रहोगे तो 24 घंटे में 12 घंटे सिर्फ सोचने में निकाल दोगे और फिर खुद से कहोगे, मैं व्यस्त था, जबकि हकीकत यह होगी कि तुम उलझे हुए थे। जो काम 4 घंटे में हो सकता था वो तुम 8 घंटे में भी नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा मन तुम्हें रोकता रहेगा। और अगर यही आदत बन गई तो एक दिन तुम अपने विचारों के मकड़जाल में फंसे रह जाओगे, बिना किसी दिशा के। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग सही समय का इंतजार करते हैं, पर कोई उन्हें नहीं बताता कि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। शुरुआत करनी है तो अभी करो, मूड नहीं है तब भी करो। कल वो कभी आएगा नहीं,
क्या तब शुरुआत करोगे जब तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त साथ नहीं होंगे? क्या वो हमेशा रहेंगे? क्या वक्त तुम्हारे लिए रुक जाएगा? नहीं। इसलिए इस वक्त को थाम लो। जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है। अगर आपने जरूरी कामों को टाल दिया तो जिंदगी आपको टाल देगी, और जब आप खुद को छोड़ देते हैं तो फिर कोई दूसरा क्यों तुम्हारे लिए लड़ेगा? अच्छे लोग तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आप उनके अनुसार चलते हो, लेकिन जिस दिन तुम अपनी राह चुनोगे वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसलिए यह मत देखो कि कौन क्या कह रहा है, देखो कि तुम्हारा मन क्या कहता है, और फिर खुद से सवाल करो, क्या यह काम अभी मेरे लिए जरूरी है? अगर हां तो मत रुको। चाहे मन कहे या ना कहे, काम करो। मन से पूछना बंद करो, उसे आदेश दो, उठ और चल। क्योंकि जब तुम अपने मन को जीत लोगे तब दुनिया तुम्हारी होगी। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो मार्ग में मेनक पर्वत ने उन्हें रोका। विनम्रता से कहा, आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। लेकिन उस क्षण हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वह केवल एक संवाद नहीं था, वह जीवन का सूत्र था। राम काज किन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम। सोचिए, जब ईश्वर का दूत यह कहे कि जब तक मैं प्रभु का कार्य पूर्ण नहीं कर लूं तब तक विश्राम नहीं, तब हमें क्या हक है बिना कर्म किए थक कर बैठ जाने का? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, क्या आपने वो काम पूरा किया? हर उस पल जब आप थक कर बैठ जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, वहीं कोई और अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा होता है, अपने स्वप्नों के लिए, अपनी पहचान के लिए। और यही फर्क तय करता है, कोई हनुमान बनता है और कोई मनुष्य मात्र बनकर रह जाता है। एक हीरा था, बहुमूल्य, अनमोल। उसे निगल लिया एक चूहे ने। हीरे का मालिक तिलमिला उठा। शिकारी बुलाया गया। हजारों चूहे एक साथ भाग रहे थे, एक दूसरे पर चढ़ते, गिरते, सहमे हुए। लेकिन एक चूहा सबसे अलग, सबसे शांत। शिकारी ने उसी को पकड़ा। मालिक ने हैरान होकर पूछा, तू इतने चूहों में पहचान गया कि हीरा किसने निगला? शिकारी बोला, बहुत आसान था। जब मूर्ख व्यक्ति अचानक अमीर बन जाता है तो वो अपनों से मेलजोल छोड़ देता है। यही सत्य है। जिस दिन तुम अपने धन, पद, सफलता पर इतना गर्व करोगे कि अपनों को अनदेखा करने लगोगे, उसी दिन से तुम अपनी पहचान खोने लगते हो। अब सुनो उस गधे की कहानी। उसके दाएं ओर भी घास थी और बाएं ओर भी, पर हर बार जब वह दाएं जाता सोचता बाएं तरफ की घास ज्यादा हरी है। जब बाएं जाता सोचता दाएं की घास ज्यादा अच्छी है। सोचते सोचते जिंदगी बीत गई और वो घास का स्वाद लिए बिना ही मर गया। ये कहानी नहीं है, ये एक आईना है। हर दिन सोचते रहोगे, हर रात संदेह में बिताओगे तो एक दिन उम्र बीत जाएगी और तुम वहीं खड़े रहोगे जहां शुरू हुए थे। 99% लोग सिर्फ सोचने में ही अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। वो कभी चलना ही नहीं सीखते, कभी तय ही नहीं कर पाते कि कौन सी दिशा में जाना है। परिणाम, जीवन वहीं खत्म होता है जहां भ्रम शुरू हुआ था। आपको कौन सी दिशा में जाना है? किस ओर आपकी आत्मा पुकार रही है? क्या आपने आज तक ईमानदारी से खुद से यह सवाल किया है? अगर नहीं तो देर हो रही है। और याद रखना, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान वो कभी नहीं जीतता। क्यों? क्योंकि जब मन टूटता है तो हाथों में शक्ति होकर भी आदमी खुद को लाचार समझने लगता है। कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है, इतना भारी कि राजाओं को भी भीख मांगनी पड़ती है जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है। पाप छाया की तरह पीछा करता है और पुण्य वो खत्म होते ही तुम्हें नंगा खड़ा कर देता है। इसलिए कभी किसी के साथ छल मत करना, कभी किसी की आत्मा को आहत मत करना, कभी किसी को उपयोग करके छोड़ मत देना, क्योंकि जो आज कमजोर है वही कल तुम्हारी परीक्षा बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे कीमती चीज सबसे साधारण लिबास में छिपी होती है और सबसे खतरनाक धोखा वही होता है जो अपनापन ओढ़ कर आता है। जो अच्छा लगे उससे बात करो, लेकिन उस पर निर्भर मत हो, क्योंकि जो जरूरत से ज्यादा मिल जाए वो वक्त पर साथ छोड़ता है। तुम अपने उसूलों के खिलाफ जी सकते हो, लेकिन खुद के खिलाफ नहीं। वो सिर्फ आत्मा का अंत होता है। भारी क्या है? सोना नहीं, हीरा नहीं, सबसे ज्यादा वजनदार होती है खाली जेब, जो ना बोलने देती है ना चलने। जिसके पास पैसा नहीं होता वो अपना आत्मसम्मान भी धीरे धीरे गिरवी रखने लगता है और सबसे पहले खोता है
अपनी आवाज। पेड़ को कुल्हाड़ी ने नहीं मारा, पेड़ को मारा उस लकड़ी के हिस्से ने जो कुल्हाड़ी के पीछे लगी थी। मतलब दुश्मन उतना नहीं तोड़ता जितना अपनों का धोखा तोड़ता है। और सबसे कड़वी बात, जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे वही तुम्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करेगा। कभी अपने आप से पूछिए, जब आपके पास कोई नहीं होता क्या तब भी आप मुस्कुराना जानते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप टूटते हैं तब आपकी आवाज सबसे ज्यादा शांत होती है और सबसे ज्यादा सच्ची? शीशा और रिश्ता दोनों एक जैसे ही होते हैं, नाजुक, पारदर्शी, खूबसूरत। बस फर्क इतना है, शीशा गलती से टूटता है लेकिन रिश्ता गलतफहमियों से। और गलतफहमियां कभी अकेले नहीं आती, वे साथ लाती हैं। चुप्पी, दूरी, संदेह और फिर वो क्षण जहां दो लोग पास होकर भी अजनबी बन जाते हैं। आज की दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल चाल पूछती है जो पहले से खुश हों, जो मुस्कुरा रहे हों, जो सफल दिख रहे हों, जो तकलीफ में हों, टूट रहे हों, संघर्ष कर रहे हों। उनके तो मोबाइल नंबर भी भूल जाते हैं लोग। इसलिए मत पूछो कि कौन तुम्हारे साथ है, पूछो कि कौन तब भी तुम्हारे साथ रहा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। और जब तुम हंसते हो ना, तब तुम्हारे पास कोई खुशबू नहीं होती, फिर भी तुम्हारी उपस्थिति किसी इत्र की दुकान की तरह होती है। कुछ न भी मिले तो भी रूह महक जाती है। यह कैसी नादानी है? अंधेरा भीतर है पर दिए हम मंदिरों में जलाते हैं। बाहर उजाला करने की कोशिश में भीतर की रात और गहरी कर लेते हैं। कभी यह मत कहो कि बदले में कुछ नहीं मिला। सबक वो सबसे बड़ी दौलत होती है। सबक तो वो होता है जो इंसान को उम्र भर सोचने पर मजबूर कर देता है। बाज और कौए की कहानी सुनो। कौवा बाज की पीठ पर चढ़ जाता है, उसकी गर्दन में चोंच मारता है। बाज प्रतिकार नहीं करता, बस चुपचाप ऊपर उड़ता है। ऊपर और ऊपर, जहां ऑक्सीजन कम हो जाती है वहां कौवा खुद ही गिर जाता है। बाज नहीं लड़ता, वो ऊंचाई चुनता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। अपने जीवन के कौओं से मत लड़ो, उनसे ऊपर उठो, इतना ऊपर कि वो खुद ही गिर जाएं और तुम्हें उनका बोझ उठाने की जरूरत न पड़े। हर इंसान के जीवन में कुछ कौए होते हैं, बात बात पर आलोचना करने वाले, बिना वजह चोट देने वाले, बिना कारण पीठ पर वार करने वाले। उनसे लड़ो मत, उड़ो। उत्थान ही तुम्हारा उत्तर है। और जब उड़ना सीख लो तो खुद से यह सवाल पूछना शुरू करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सारी दुनिया मेरी होती तब मैं क्या करता? अगर संसाधन अनंत होते तब मैं क्या चुनता? मेरे लिए सबसे जरूरी मूल्य क्या है? लोग मुझे किसके लिए याद रखते हैं? क्या मेरा कार्य केवल रोजगार है या मेरी आत्मा की आवाज? तुम्हारा जवाब तुम्हारा जुनून होगा। तुम्हारा जवाब तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तुम्हारे बचपन के सपनों में छिपा है तुम्हारा भविष्य। तुम्हारे दिल की धड़कन में बसी है तुम्हारी दिशा। कोई पूछे तुम्हें सबसे ज्यादा जोश कब आता है, तो सोचो वही तुम्हारी राह है। जरा सोचो, जब तुम बुक स्टोर में जाते हो तो किस सेक्शन में सबसे ज्यादा रुकते हो? कौन से विषय तुम्हारा ध्यान खींचते हैं? यही संकेत है कि तुम्हारा मन किस ओर बढ़ना चाहता है। और जब लोग तुम्हें धन्यवाद देते हैं तो किस चीज के लिए देते हैं? वही तुम्हारी सुपर पावर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम सिर्फ व्यावहारिकता के नाम पर वो जीवन जी रहे हो जिसे तुमने कभी चाहा ही नहीं? और अगर हां, तो यह जीवन तुम्हारा नहीं, समाज का है, डर का है, समझौतों का है। लेकिन तुमको वह जीवन चाहिए जो तुम्हारे भीतर की आग को हवा दे, ना कि वो जो तुम्हारे सपनों को राख बना दे। जब तुम अपने क्यों को पहचान लोगे, तब हर कैसे खुद जवाब बन जाएगा। जो काम तुम पैसे के बिना भी कर सको, वो ही तुम्हारा असली काम है। और जब तुम कुछ सच्चे दिल से चाहोगे, तो पूरा ब्रह्मांड उसे तुम्हें दिलाने की साजिश करेगा। जब इंसान के पास खोने को कुछ भी नहीं बचता, तब उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि तब वह डर से मुक्त होता है। और जब वह डर से मुक्त होता है, तभी वह सच में जीना शुरू करता है। कभी सोचा है, जो सपना आज सिर्फ एक ख्याल है, वही सपना कल तुम्हारी हकीकत बन सकता है। क्योंकि सपने देखने की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि वे सच हो सकते हैं, बल्कि यह है कि वे हमें जीने की एक वजह दे जाते हैं। हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा उस समय उलझ जाते हैं जब हम अपने अस्तित्व को एक ढांचे में बांध देते हैं। जब हम वही होने की कोशिश करते हैं जो दुनिया देखना चाहती है, तब हम धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। लेकिन जैसे ही हम खुद को ढूंढना शुरू करते हैं,
हम पाते हैं कि असली आजादी खुद होने में है। एक बच्चा, वह जो बिना किसी वजह के हंसता है, रोता है, जिद करता है, लड़ता है। पर क्या तुम जानते हो, वही बच्चा हमें 3 सबसे बड़ी बातें सिखाता है। बिना कारण के खुश रहना, पूरे मन से व्यस्त रहना, और जब कुछ चाहिए होता है तो उसे पूरी ताकत और भरोसे से मांगना। ये जो साधारण चीजें हैं, हवा में उड़ते पत्ते, चाय की भाप, सूरज की किरणें, किसी बूढ़े की मुस्कान, ये सब अद्भुत हैं। पर क्या हर कोई इन्हें देख पाता है? नहीं। इन्हें देखने के लिए आंखें नहीं, एक समझदार दिल चाहिए। क्योंकि सबसे असाधारण बातें अक्सर सादगी में छुपी होती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जानना है यह कि एक समय आता है जब हम अपने जीवन की दिशा नहीं तय कर सकते, कि अब सब कुछ भाग्य है। पर सच्चाई यह है, तुम जिस भी पल में हो, तुम उसे बदलने की शक्ति रखते हो। जो लोग केवल उम्मीद करते हैं कि उन्हें बदले में प्यार मिलेगा, वह असल में खुद को खो देते हैं। क्योंकि सच्चा प्यार कोई लेन देन नहीं होता, वह समर्पण होता है, और समर्पण में गणना नहीं होती। कभी अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि तुम्हें लगता है कि समय नहीं है। समय तो तब भी था जब तुम फालतू चीजों में खोए हुए थे। सवाल यह नहीं कि समय है या नहीं, सवाल है कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव का रास्ता सब जानते हैं। हमें यह भी पता है कि कौन सी आदतें हमें तोड़ रही हैं, और यह भी कि उन्हें बदलना कैसे है। लेकिन हमारे पास वह ऊर्जा नहीं होती जो इन आदतों को झकझोर सके। इस ऊर्जा को कोई और नहीं, तुम्हारे अंदर छुपा एक शांत योद्धा ही जगा सकता है। वह योद्धा जो ध्यान में बैठा है, जो सांसों की लय से जुड़ा है, जो हर उस विचार को चुप कर सकता है जो तुम्हें दिन रात परेशान करता है। मेडिटेशन कोई कठिन विज्ञान नहीं, यह खुद से मिलने की प्रक्रिया है। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हो, तब पहली बार तुम्हारा दिमाग शांत होता है, विचारों की भीड़ रुकती है, और तब तुम्हारे अंदर का वह कोना सामने आता है जो अब तक शोर में छुपा था। तब तुम देख पाते हो क्या है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। तब तुम पहली बार खुद से सामना करते हो, क्योंकि असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे अंदर है। वह ऊर्जा जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे ही भीतर सोई पड़ी है। तो क्यों ना आज हम इसे एक बार कोशिश करके देखें। शुरुआत मुश्किल लगेगी, पर हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। हो सकता है कि शुरुआत में ध्यान लगाना कठिन लगे, लेकिन क्या वो बातें जो आज तुम्हें दुख देती हैं, उन्हें यूं ही सहते रहना आसान है? हर दिन जो तुम खुद से भाग रहे हो, क्या वह आसान है? या फिर थोड़ी सी कोशिश करके खुद के भीतर उतरना ज्यादा सच्चा है? तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे।